जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहार। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ जय जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिधर धारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा जशोदानंदन ब्रज जनरंजना। जशोदानंदन ब्रज जनरंजना। जशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada. जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है 6ठे अध्याय का 30वां वर्ष। पहले श्लोक में पढ़ता हूँ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हाँ, कोई रिसाइट कर देंगे। मम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि मे न प्रणश्यति। मम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि
स च मे न प्रणश्यति। प्रणश्यामि यो मां पश्यति सर्वत्र च मयि पश्यति न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। शब्दार्थ प्रभुपाद जी के द्वारा, यह जो माम मुझको पश्यति देखता है सर्वत्र सभी जगह, सर्वम प्रत्येक वस्तु को, च तथा मई मुझ में, पश्यति देखता है, तस्य उसके लिए, अहम मैं, ना नहीं, प्रणश्यामि अदृश्य होता हूँ, सह वह, च भी, में मेरे लिए, न नहीं, प्रणश्यति अदृश्य होता है। शब्द श्लोक का अर्थ प्रभुपाद जी के द्वारा, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। जब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है, उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और ना भक्त और ना भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होता है। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता 4:38 में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिसका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्र से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों की दृष्टि से ओझल होता है और ना भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्लोक है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। प्रस्तुत श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो
योग को करते करते सिद्धावस्था में पहुंच जाता है तो उसका साक्षात वो उसकी कैसी स्थिति होती है, अर्जुन के माध्यम से हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं भगवान। तो श्लोक में है यो माम पश्यति सर्वत्र। यो मतलब जो, माम मुझ, भगवान कर रहे हैं अपने आप को, मुझ कृष्ण को, पश्यति सर्वत्र, पश्यति मतलब देखता है, सर्वत्र सभी चीज़ों में, जो बाहरी जितने भी वस्तु हैं, कोई भी जीव है, कुत्ता है, खरगोश है, आदमी है या पेड़ पौधे हैं, कुछ भी जो सर्वत्र है उसमें क्या है, पश्यति माम, कृष्ण को देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, और सर्वम चा मई पश्यति, और सभी वस्तु को मई भगवान में देखता है। जो ऐसा होता है तो उसके लिए क्या होता है, तस्या हम न प्रणश्यामी, तस्या मतलब उस भक्त के लिए अहम मैं, ना प्रणश्यामी, ना प्रणश्यामी, यहाँ प्रणश्यामी जो यहाँ पे जो क्रियापद है, ये मूल धातु बना है नस धातु से। नस धातु का अर्थ होता है अदर्शन या नष्ट होने में, मतलब नस अदर्शने नष्टे, दो अर्थ में होता है। तो यहाँ पे ये लट लकार में रूप है, प्रउपसर्ग से लगा है, तो प्रणश्यति का अर्थ होगा कि आदर्शने। तो भगवान कह रहे हैं तस्या हम, उस भक्त के लिए अहम मैं, ना प्रणश्यते मतलब मेरा आदर्शन नहीं होता है। अर्थात उस भक्त के लिए भगवान हमेशा क्या रहते हैं, प्रत्यक्ष रहते हैं। सीधे सीधे टर्म में भगवान उसके लिए हमेशा प्रत्यक्ष रहते हैं, वो हम भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव हमेशा करता है। और आगे बोल रहे हैं भगवान, साचा में ना प्रणश्यति, और जो ऐसा भक्त है, सा वो जो ऐसा भक्त है, मेरे लिए ना प्रणश्यति, मेरे लिए कभी उसका ना प्रणश्यति में उसका आदर्शन नहीं होता है। अर्थात भगवान तो अपने भक्तों के प्रति आसक्त रहते ही हैं, जो पूर्ण शरणागत है या शुद्ध भक्त है, तो वो भगवान भी उसको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। साचा सा वो जो भक्त है, मेरे लिए ना प्रणश्यति, उसका कभी आदर्शन नहीं होता है, भगवान उसको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। और इसी को यहाँ पे देखिए, प्रणश्यति में बताया था नस धातु है, तो उसका दो अर्थ है, एक नष्ट होने में और आदर्शन में। तो इसी अर्थ को दूसरे जो आचार्य हैं उसको ऐसे से एक्सप्लेन करते हैं कि साचा में ना प्रणश्यति, सा वो जो भक्त है, मैं मतलब मेरा जो उपासक है, ना प्रणश्यति, ना प्रणश्यति मतलब ना उसका कभी ना नश्यति मतलब उसका कभी हरास नहीं होता, वो हमेशा भक्ति में लगा रहता है। सीधा सीधा बात भी है, जिसको भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है, जो पीछे के श्लोक में आया था, तस्या हम ना प्रणश्यामी, उस भक्त के लिए मैं हमेशा उस भक्त के लिए मेरा कभी आदर्शन नहीं होता। अर्थात वो भक्त मेरे लिए हमेशा प्रत्यक्ष, वो हमेशा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, तो उसका कभी हरास नहीं होता। जो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा है तो वो कभी भक्ति से च्युत होगा नहीं, क्योंकि हम लोग जानते चैतन्य चरितामृत का श्लोक, कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्णा नहीं तहाँ माया अधिकार। अब भगवान की अनुभूति में जो है तो फिर उसको तो कभी माया के द्वारा वो अपने भक्ति से च्युत होगा नहीं। और माया का भी हम लोग स्वरूप जानते हैं, जो चतुश्लोकी भागवतम में उनके बारे में बताया जाता है, ऋते अर्थम यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत च आत्मनि तत् विद्यात में माया यथा भाषा यथा तमा। इसका सीधा सीधा अर्थ एकदम सिंपल में कर देंगे कि जब कोई वस्तु को हम लोग भगवान से संबंधित नहीं देखते हैं तो उसे कोई माया कहते हैं। तो जब वो व्यक्ति सभी चीज़ में भगवान को और भगवान को सभी वस्तुओं में देख रहा है, तब तो माया का उस पर प्रभाव होगा नहीं। प्रभुपाद जी इसको और क्लियर शब्दों में आसान से बताते हैं कि जो ऐसा जो कृष्ण भावना में भावित भक्त होता है, वो संसार की कोई भी वस्तुओं को देखता है तो वो हमेशा कृष्ण भावना भावित में रहता है, और वो यही देखता है कि ये भगवान कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति है। और इसे ही फिर प्रभुपाद जी एक ब्रह्म संहिता का श्लोक दे के और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये इस वर्ष का मीनिंग। श्लोक ऐसा है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमश्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थ इसका ऐसे है, तम गोविंदम आदि पुरुषम अहम भजामि, उस गोविंद का, उस आदि पुरुष का मैं भजन करता हूँ। कैसे हैं वो गोविंद? तो बोलते हैं
अचिंत रूप अचिंत गुण स्वरूपम, जिसका अचिंत है गुण और स्वरूप। अचिंत मतलब जो भौतिक हम लोग का जो बुद्धि है उसके द्वारा उसके बारे में हम लोग जान नहीं सकते, उसके बारे में पूरा पूरा समझ नहीं सकते। पूरा पूरा समझने की बात तो दूर है, भौतिक बुद्धि से तो भगवान पूरे पूरे परे हैं, कुछ अंश भी नहीं समझा जा सकता भौतिक बुद्धि से। मगर यही अचिंत गुण स्वरूप भगवान जो भक्त हैं, संत हैं। संत कौन किसको कहते हैं? जिसको प्रेमांजन छुड़ित भक्ति विलोचने न, प्रेम रूपी अंजन से जिसका रंजित है नेत्र, मतलब जिनको प्रेम है भगवान के लिए, तो वो अपने नेत्रों से, भक्तिपूर्ण नेत्रों से ये जो भगवान का जो स्वरूप है श्याम सुंदर, उसको विलोकयन्ति, मतलब उसको देखते हैं। और कब देखते हैं? सदैव, संत सदैव, हमेशा देखते हैं उस श्याम सुंदर रूप को। क्योंकि भगवान इतने कृपालु हैं कि अचिंत होते हुए भी जिस हृदय, जो उनके भक्त हैं, जिनको भगवान के प्रति प्रेम है, जो शुद्ध भक्त हैं और जो पूर्ण शरणागत हैं, उसको अपना दर्शन हमेशा अवेलेबल करा देते हैं। मतलब उनको हमेशा, उनके हृदय में भगवान बैठे रहते हैं, तो उनको दर्शन हमेशा होते रहता है। और ऐसा भी हम लोग चैतन्य चरितामृत में भी एक आता है, एक श्लोक, जब चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में चले जाते हैं और मतलब संन्यास ले लेते हैं, फिर वो दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं, तो वहाँ पे वो राय रामानंद से मिलते हैं और राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु के बीच में संवाद होता है। काफ़ी अच्छा संवाद रहता है, जिसमें साध्य साधन तत्व का विवेचन होता है। तो इसी में चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक बोलते हैं जो इसी श्लोक से थोड़ा संबंधित है, इसीलिए बोल रहा हूँ। श्लोक ऐसा है, अस्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देवेर स्फूर्ति। कहते हैं कि ना जो भगवत, जिसको भगवत प्रेम रहता है उसकी स्थिति ऐसी रहती है, अस्थावर जंगम देखे, वो अस्थावर और जंगम को देखता है, मगर क्या होता है, ना देखे तार मूर्ति, मगर उसके जो मूर्ति, जो बाह्य रूप है, उसको वो नहीं देखता है। तब क्या देखता है वहाँ? सर्वत्र है या निज इष्ट देव स्फूर्ति, उसको सब जगह अपने जो निज इष्ट देव हैं, सबका अपना अपना इष्ट देव होता है। जैसे किसी के भगवान राम है, किसी को भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण में भी अलग अलग सबको, किसी को बाल गोपाल, किसी को पार्थ सारथी, तो जो जिनको इष्ट रहता है, तो वही वो सभी वस्तुओं में देखते हैं, उसी का उसको अनुभव होता है। तो देख रहे हैं कि ये कैसी सिद्धावस्था है जहाँ भगवान का सर्वत्र उसको दर्शन हो रहा है। इसी श्लोक के ये जो तात्पर्य है, इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो कृष्ण भावनामृत का ये जो स्तर है, ये जो भौतिक मोक्ष होता है उससे काफ़ी ऊंचा स्तर है। भौतिक मोक्ष क्या होता है? भौतिक मोक्ष में समानता ये होता है कि जो व्यक्ति रहता है वो अविद्या, उसका अविद्या की ग्रंथि कट जाती है, मतलब अविद्या से वो ऊपर उठ जाता है। अविद्या के बारे में थोड़ा बताता हूँ। अविद्या को उसकी शक्ति के द्वारा समझ सकते हैं। अविद्या की दो शक्तियाँ होती है, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका से क्या होता है, कोई भी जीव है उसका जो स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, उसको वो ढक लेती है। जीव क्या है ना, ज्ञान और ज्ञात्री और स्वदृक् भी है, मगर वो जब आवरणात्मिका शक्ति, माया के कारण क्या होता है, आवरणता शक्ति से उसका स्वरूप ढक जाता है और जीव अपने आप को परसीव नहीं कर पाता है कि वो आत्मा है। और फिर माया की दूसरी शक्ति है एक प्रक्षेपात्मिका। प्रक्षेपात्मिका शक्ति से क्या होता है, जो जीव नहीं है, ये शरीर मन अहंकार नहीं है, तो इससे वो अपने आप को पहचान करने लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, या मैं ये अहंकार। बेसिकली वो अहंकार को अपनी पहचान करता है और इससे वो शरीर को में अहमता ममता रहती है। इसी अविद्या को जो पातंजलि है योग सूत्र, उसमें दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और फिर इसी को हम लोग आचार्य लोग भी हम लोग के ग्रंथ में अवेलेबल कराते हैं, मतलब प्रस्तुत करते हैं। अविद्या को 5 तरीके से वहाँ बताया गया है, उसके 5 पार्ट होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या क्या होता है, यहाँ पे कहते हैं जो अनात्म वस्तु है उसमें आत्म बुद्धि, और जो अनित्य वस्तु है उसमें नित्य बुद्धि। जैसे अनात्म वस्तु जो अपना नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, मगर इसमें क्या हो जाता है, आत्म बुद्धि, ये शरीर मेरा है।
और जो अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, एक दिन तो क्षय जरूर हो जाएगा, नष्ट जरूर होगा, मगर इसमें क्या हो जाता है, नित्य बुद्धि हो जाती है अविद्या के कारण। और फिर इसका जो दूसरा पार्ट है अस्मिता। अस्मिता में क्या होता है कि जो अहम मम का मोह है, अहम मतलब मैं और मेरा का, इसको अस्मिता कहते हैं। फिर राग, तीसरा है राग। राग में शरीर, ये जो मन है, इसके जो सुख देने वाली चीज़ें हैं उसकी कामना, उसको राग कहते हैं। और फिर द्वेष, ये जो शरीर है, इसको जो दुख देते हैं, जो जिससे इसको कष्ट होता है, तो उससे द्वेष होता है, उससे विरक्ति होती है, उसको द्वेष कहते हैं। फिर सबसे अंत में अभिनिवेश, ये जो राग द्वेष का जो आधार है, ये शरीर, इसको जो बनाना चाहता है, मृत्यु से भयभीत रहता है, तो इसको कहते हैं अभिनिवेश। तो ये 5 अविद्या की चीज़ें हैं, 5 पर्व इसको कहते हैं या 5 क्लेश करते हैं। तो इसके कारण जीव क्या होता है, जीव विभिन्न प्रकार के इसी के कारण प्रेरित होकर कर्म विकर्म आदि करता है और संसार में फंसता रहता है। मगर अगर जहाँ भक्ति करेगा या भक्ति से मिश्रित कोई जो दूसरे योग हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, तब इस अविद्या से वो ऊपर उठ जाएगा। भक्ति के बिना अन्य योग जो है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये तो कुछ फल नहीं दे सकते। जहाँ उसमें भक्ति नहीं है, भक्ति का उसमें अंश नहीं है, तो कुछ अविद्या क्या दूर होगा, वो तो स्वर्ग भी नहीं जा पाएगा। मतलब ये मोक्ष की स्थिति तो बहुत दूर की बात है। और जहाँ भक्ति का अंश नहीं है तो कोई भी योग कुछ भी सफल नहीं होता है। और जो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक मोक्ष से ये कृष्ण भावनामृत का जो प्रेम का स्तर है, ये बहुत ऊंचा है। तो ऐसा देखते हैं कि जो भौतिक जो मोक्ष के स्तर पे होता है, जैसे सुखदेव गोस्वामी और सनत कुमार की कथा को हम लोग जानते हैं। सुखदेव गोस्वामी कैसे उनके लिए उनसे संबंधित एक श्लोक आता है, आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। तो कैसे थे यहाँ पे बताते हैं सुद गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी के बारे में कि जो आत्मा राम मुनि भी रहते, जैसे सुखदेव गोस्वामी जैसे जो आत्मा राम मुनि है, जो आत्मा में ही रमन कर रहे हैं, मतलब ये ब्रह्म की स्थिति में ऑलरेडी हैं, फिर भी वो जो भगवान की भक्ति है उससे वो उसके प्रति वो खिंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा आनंद है। ये जो ब्रह्म का आनंद है या जो आत्मा का जो सुख है, इससे कई गुना ऊंचा, कई गुना ज़्यादा आनंद भगवान के गुणों में, भगवान की भक्ति में है। ऐसे ही सनत कुमार का भी हम लोग देखते हैं कि कैसे वो सनत कुमार जी ब्रह्म में पूरा अवस्थित थे, मगर जैसे ही बैकुंठ जाते हैं और तुलसी का गंध उनके घ्राण मतलब नासिका में आता है, तो फिर वो भगवान के सौंदर्य के प्रति एकदम मोहित से हो जाते हैं, मतलब भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो फिर ऐसे फिर उसका तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत का जो स्तर है कि सभी जगह भगवान को देखना, एक टाइप से ये प्रेम का स्तर है। तो यहाँ तक जो भक्त है, भक्त क्रमिक विकास होता है इसका, सबको पता है। ये श्रद्धा से लेके प्रेम तक का जो 9 स्तर है, श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। थोड़ा सबके बारे में बताता हूँ। श्रद्धा क्या होता है? श्रद्धा में जो भक्ति के जो प्रतिपादक जो ग्रंथ है, जैसे गीता भागवत है, तो उसके अर्थों में जो निष्ठा है, जो दृढ़ विश्वास है, इसी को श्रद्धा कहते हैं। और फिर श्रद्धा के बाद साधु संग होता है। साधु संग में क्या होता है? जो भक्त होता है वो भजन की परिपाटी सीखता है, भक्तों से आता है, इधर इस्कॉन में दिखता है, हाँ माला करना चाहिए, तुलसी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, तो ये सब सीखता है, भक्ति की परिपाटी। और इसी के बीच में उनकी दीक्षा आदि होती है, तो वो भजन क्रिया में लग जाता है। भजन क्रिया में लग जाता है। पहले तो अनिष्ठित भजन होता है। अनिष्ठित भजन भी उसका भी एक क्रम एक बताया गया है, 6 प्रकार से होता है। पहले होती है उत्साहमयी, फिर उसके बाद है घन तरला, फिर है व्यूढ़ विकल्पा, और फिर चौथी है चौथी है विषय संग्रह, फिर 5वीं है नियमा क्षमा, और 6ठी है तरंग रंगनी।
तो उत्साहमयी में क्या होता है, जब सबसे पहले कोई भक्त आता है तो काफ़ी उत्साह रहता है। जैसे कैसे कोई बच्चा है, कोई नया स्कूल में एडमिशन लेता है, एकदम पूरा सब कुछ ठीक से रहता है, पहला दिन का होमवर्क एकदम अच्छे से बनाता है, बहुत कौतूहल रहता है भक्ति के बारे में। तो ऐसे नए नए में हम लोग आते हैं, सब चीज़ ठीक से करते हैं, जब वगैरह एकदम टाइम पे किया, सब चीज़ ठीक से किया। तो ये पहला अनिष्टित भजन में पहला स्तर रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब एक दिन किए, एक दिन मंगल आरती में आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, 5 दिन आए, 6 दिन आए, मगर जब कुछ प्रकट फल नहीं दिखता है या कुछ अवरोध आता है भक्ति में, तो फिर जो उत्साह है वो थोड़ा कम हो जाता है, घन तरला। वो अपनी साधना में क्या होता है, कभी शिथिल थोड़ा सा होने लग जाता है और कभी अच्छे से अभिनिविष्ट रहता है। तो इसी स्तर को कहते हैं घन तरला। जो हम लोग का जो साधना का जो क्रम है उसमें कभी थोड़ा शिथिल हो जाना, कभी एकदम अच्छे से अभिनिविष्ट रहना, तो ये जो स्तर होता है घन तरला। घन तरला के बाद फिर तीसरा स्तर आता है इस अनिष्टित भजन में ही कि व्यूढ़ विकल्पा। व्यूढ़ विकल्पा मतलब उसको बहुत बहुत संशय आता है, कभी क्या करे, मतलब कभी श्रवण की महिमा सुनता है तो खूब श्रवण करता है, फिर कीर्तन की महिमा सुनता है तो कीर्तन करने लगता है, और फिर बहुत बहुत उसको डाउट रहते हैं कि घर में रह के भक्ति करना चाहिए या सब कुछ छोड़ के भक्ति करना चाहिए। तो ये सब होता है व्यूढ़ विकल्पा। और इससे भी और स्तर धीरे धीरे, देखिए भजन वो करता जा रहा है, इसीलिए वो स्तर उसका बढ़ता जा रहा है। तो और आगे स्तर होता है, अब भजन में लग गया है। फिर चौथा स्तर है, 3 हो गए, चौथा है विषय संग्रह। विषय संग्रह को सिंपल कह सकते हैं विषय संग्राम। वो तो भजन कर रहा है, मगर क्या होता है, बहुत सारे विषय आते हैं और वो तो जानता है कि विषय अच्छा नहीं है, एकदम ठीक नहीं है, मगर फिर भी विषय उसको अपनी ओर खींच लेता है। उसका मन कभी कभी विषयों में लग जाता है, उसको लगता है ठीक नहीं, मगर फिर भी उसको विषय में लग जाता है। मगर भक्त क्या है, ये एकदम भजन करता जा रहा है, तो ये स्तर को भी वो धीरे से पार कर जाता है। अब वो समर्थ हो जाता है कि अब कोई भी विषय में वो नहीं लगेगा। फिर इसके बाद का स्तर है नियमा क्षमा। नियमा क्षमा मतलब भक्ति के जो है वो कई कई नियमों को लेता है कि एकदम आज से 32 माला रोज करूँगा, टाइम पे अपना जो 3 टाइम का संध्या है वो करूँगा, भक्तों को भी हमेशा आदर दूंगा, नियम बनाता है। मगर क्या होता है, इस नियम को पूरा अच्छे से कैरी नहीं कर पाता है, कहीं न कहीं कुछ मतलब पूरा अच्छे से इसको कर नहीं पाता है, कभी छूट जाता है कुछ, तो इसको कहते हैं नियमा क्षमा। ये 5वां स्तर है। और फिर जब इसको भी अच्छे से करने लगता, मतलब भक्ति कंटिन्यू कर रहा है, तो इस स्तर को भी पार कर जाएगा, उसके नियम भी अब अच्छे से होने लग जाएंगे। तो फिर अंतिम जो अनिष्टित भजन में जो स्तर आता है वो आता है तरंग रंगिनी। भक्ति कर रहा है तो भक्ति करने के कारण बहुत सारी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, बहुत सारे लोग बहुत आदर देने लगते हैं। तो अब वो भक्ति तो करता है मगर इन सब चीज़ों में भी थोड़ा आनंद लेने लगता है, मन इस सब में, ये सब चीज़ों में भी अभिनिविष्ट कर लेता है। तो इसी को कहते हैं तरंग रंगिनी। तो फिर भी वो भजन कर रहा है तो इससे भी फिर ऊपर उठ जाता है। तो जैसे ये अनिष्टित भजन होता है तो ये सब जो बहुत सारे अनर्थ निवृत्ति है वो भी चलता जाता है। अनर्थ निवृत्ति को भी अच्छे से समझाया गया है। अनर्थ निवृत्ति के 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वरूप भ्रम, दूसरा है असत तृष्णा, और तीसरा है हृदय दौर्बल्यम, और चौथा है अपराध। ये 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। वही जो भजन करेंगे ये सबसे ऊपर उठ जाएंगे। जैसे स्वरूप भ्रम, शुरू में क्या होता है, जो भगवत तत्व है, जीव तत्व है, माया तत्व है, जो साध्य क्या है, साधन क्या है, इस सब में कुछ कुछ भ्रम रहता है, मतलब सब चीज़ को क्लियर आइडिया नहीं है। भक्ति और सत्वगुण को एक सा कुछ समझता है, साध्य में भी कुछ क्लियरिटी नहीं है कि शुद्ध भक्ति है क्या, पहचान भी नहीं पाता है। तो इसको कहते हैं स्वरूप भ्रम। उसके बाद का ये एक अनर्थ है। ऐसा एक और दूसरा अनर्थ क्या है, असत तृष्णा। असत तृष्णा होता क्या है, इस जगत की जो असत वस्तु है, इस जगत के जो भोग हैं, कुछ भी तो असत है, तीनों काल तो रहेंगे नहीं, तो उसके प्रति उसको कुछ इच्छा रहती है, तो तृष्णा रहती है, वो चाहता है। या जो पारलौकिक मतलब जो स्वर्ग आदि है उसको भी कुछ कल्पना में रहते हैं। तो ये सब है असत तृष्णा, ये सब अनर्थ है। अच्छे से भजन करेंगे तो ये सब भी ठीक हो जाता है। और तीसरा अनर्थ है हृदय दौर्बल्यम। क्या होता है ना, उसको हृदय में कुछ ईर्ष्या है या प्रतिष्ठा की कामना है या कुटिनाटी मतलब कुछ जो मतलब हीन चीज़ें हैं उस सब के प्रति आसक्ति है, हीन और निंदित चीज़ें उस सब के प्रति आसक्ति है, तो इसको कहते हैं हृदय दौर्बल्यम। ये सभी भजन जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे ये ठीक होता है। फिर चौथा है अपराध। अपराध से तो सब परिचित हैं, सब बहुत डरते हैं वृंदावन आने से कि यहाँ अपराध हो जाएगा। तो वही कुछ नाम अपराध, वैष्णव अपराध, तो ये सब अपराध, ये सब अनर्थ है।
जो भजन करेंगे धीरे धीरे ये सब दूर हो जाएंगे। इसी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर कादम्बनी ग्रंथ में दूसरे तरीके से बताते हैं, सेम अनर्थों को ही वो भी 4 पार्ट में करते हैं और बताते हैं दुष्कृति उत्थ अनर्थ, सुकृति उत्थ अनर्थ और अपराध उत्थ अनर्थ और भक्ति उत्थ अनर्थ भी एक होता है। तो दुष्कृति उत्थ अनर्थ क्या है? पुराने पहले कभी पाप कर्म किए हैं तो उसके कारण उसका जो फल होगा वो भक्ति में अवरोध उत्पन्न करता है, या मन में भी पापात्मक कुछ चलता है, तो ये होता है दुष्कृति उत्थ अनर्थ। और से एक होता है सुकृति उत्थ अनर्थ, जो पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किए हैं या इसी जन्म में पुण्य किए हैं तो उसके जो कुछ फल आते हैं तो उससे भी भक्ति में कुछ बाधा रहती है। अब जैसे रोज घर में उत्सव भी होगा तो फिर थोड़ा ना अच्छे से भजन हो पाएगा, और उसकी थोड़ी टेंडेंसी भी रहती है कि कुछ जो धार्मिक काम है, दान आदि, उस सब में ज़्यादा विशेष टेंडेंसी रहता है सुकृत उत्थ अनर्थ के कारण। और फिर तीसरा है अपराध उत्थ। अपराध उत्थ तो जानते हैं, नाम अपराध या कुछ वैष्णव अपराध किया तो वो भी अवरोध उत्पन्न करता है भक्ति में, भक्ति के मार्ग में। और चौथा है भक्ति उत्थ अनर्थ। भक्ति उत्थ अनर्थ क्या है ना, ये जैसे कि कोई जब मिश्रित भक्ति कुछ करता है और कुछ उपाधि युक्त भक्ति करता है तो भक्ति के कारण भी कुछ अनर्थ हो जाते हैं, जैसे कि पूजा प्रतिष्ठा ये सब ज़्यादा ख्याति उसकी बहुत बढ़ जाती है, तो ये भी भक्ति में अवरोधक ही है। तो ये जो चारों प्रकार का ये जो बताया अनर्थ, तो ये भक्ति के विभिन्न जो स्तर हैं, जो आने वाले जो ऊपर के जो स्तर हैं, जैसे निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इसमें क्रमिक तरीके से ये नष्ट होता जाता है। मुख्यतः निष्ठा में क्या होता है, ऑलमोस्ट मतलब पूरा ये सब नष्ट हो जाता है, मगर पूर्ण रूप से आत्यंतिक नष्ट तो भाव के स्तर पे होता है। ये जो अपराध से उत्थ जो अनर्थ होता है वो भाव के स्तर पे उसका पूरा आत्यंतिक लय होता है। तो यहाँ तक हम लोग देखें, फिर एक अब निष्ठा के स्तर को भी थोड़ा समझ लेते हैं। निष्ठा के स्तर में क्या होता है, भक्त पूरी तरीके से निष्ठ हो जाता है भजन में, उसको कोई लय और विक्षेप ये सब नहीं आता है, उसको ये नहीं होगा जब कर रहे हैं सो गए, नींद आ गए, ये सबसे वो मुक्त हो जाता है, और उसके अनर्थ आदि भी ऑलमोस्ट कम हो जाते हैं। भक्त मतलब साधना उसका किसी भी कारण से ऐसा नहीं है कि साधना में कुछ विपत्ति आने पर भी वो साधना कंटिन्यू रखता है। फिर रुचि में क्या होता है कि भजन जो है उसको अच्छा लगता है, रुचिकर लगने लगता है। फिर यही जब रुचि और गाढ़ होती जाती है तो आसक्ति बन जाती है। आसक्ति में क्या होता है, भजन बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम जब बहुत अच्छा लगता है, जब किए बिना रह नहीं पा रहे हैं। आसक्ति और निष्ठा में अंतर है। निष्ठा में बुद्धि के द्वारा वो दृढ़ होकर भक्ति करता है, मगर आसक्ति में एकदम नेचुरल उसको भजन अच्छा लगने लगता है, एकदम भजन करना है। आसक्ति के बाद फिर नेक्स्ट लेवल है भाव में जो अनर्थ है, इवन जो अपराध के कारण भी जो अनर्थ है वो भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, और फिर उसको अपने स्वरूप आदि का भी भास हो जाता है, मतलब अपने स्वरूप को भी वो जान जाता है। और यह भाव क्या है, जो प्रेम का जो प्रारंभिक स्तर है वही भाव है। कैसे सूर्य जब उदय होता है, सुबह जब उदय होने वाला रहता है, तो सूर्य जब तक उदय नहीं होता उसके पहले ही कुछ प्रकाश आ जाता है धरातल पे, तो ऐसा ही ये भाव है, प्रेम का एकदम प्रारंभिक स्तर है। इसके बाद प्रेम होता है, प्रेम में भगवान का पूरा साक्षात्कार होने लगता है, वो अपने सभी इंद्रियों से भगवान का अनुभव करने लगता है, मतलब अलग अलग समय पे या एक ही समय में, और भगवान उसके लिए प्रत्यक्ष रहते हैं ये प्रेम के स्तर पे। तो देखिए कि कैसे ये जो भौतिक क्या कहते हैं, भौतिक मोक्ष है, इससे जो प्रेमावस्था ये काफ़ी उच्च है। इसके बाद प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो ऐसी अवस्था में आ जाता है वो कभी भगवान से ऐक्य नहीं होना चाहता, मतलब भगवान में तादात्म्य नहीं होना चाहता। और भगवान से तादात्म्य होने को बोलते हैं क्या, आध्यात्मिक लय, आत्मविनाश, इंग्लिश में आता है स्पिरिचुअल सुसाइड। तो वही इससे संबंधित एक आचार्यों का श्लोक भी है, प्रबोधानंद सरस्वती एक श्लोक लिखते हैं उसमें, चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कहते हैं भक्त का कैसा, जो चैतन्य महाप्रभु के करुणा का एक कटाक्ष भी प्राप्त कर लिया है तो ऐसा भक्त बन जाता है कि कैवल्यम नरकायते, कैवल्य मतलब ये जो भगवान में लय करना, ये नरकायते उसके लिए नरक के तुल्य हो जाता है। और
त्रिदश पुष्प आकाश पुष्पायते, ये जो स्वर्ग की जो बहुत बातें हैं वो उसको आकाश पुष्प के सामने जैसा मिथ्या लगता है। वेदों में खूब स्वर्ग के बारे में लिखा है कि एकदम सोमम पित्वा अमृतम अभूम, मतलब कि एकदम स्वर्ग में जाएंगे, सोमृत का पान करेंगे तो अमृतम अभूम, एकदम इटर्नली वहाँ पे सुख का, इटर्नली मतलब एकदम शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे, ऐसा सब लिखा है। तो उसको अच्छे से उस पर, अब इस सब चीज़ों पे जरा भी उसको विश्वास नहीं रहता है, एकदम ये कल्पना ही एकदम अच्छे से समझ लेता है। फिर इसके बाद प्रभुपाद जी एक चीज़ लिखते हैं कि कैसे जब कोई जीव इस प्रेमावस्था में पहुँच जाता है तो भगवान से किस रूप में ऐक्य होता है। वो इस रूप में ऐक्य होता है कि वो भगवान को अपना सब कुछ मानता है और भगवान का जो प्रेम में संबंध है उससे पूरित रहता है। मतलब अर्थ है कि भगवान से जो प्रेम में संबंध उसका स्थापित हो गया है, किसी भी भाव में स्थापित हुआ होगा, दास भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव या माधुर्य भाव, तो जब उसका संबंध स्थापित हो जाता है तो उसी से वो पूर्ण हो जाता है। उससे जो सेवा का रस का जो आदान प्रदान है उसी में वो पूर्ण हो जाता है, शाम हो जाता है। प्रभुपाद जी ये ऐसे इसीलिए लिख रहे हैं कि हम लोग का जो आध्यात्मिक जो मतलब ये भारतवर्ष है इसमें कई कुमत भी फैल गया है। जैसे कि मायावादी लोग बोलते हैं कि जो मोक्ष की अवस्था होती है उसमें भगवान से पूरा ऐक्य हो जाता है और जीव ब्रह्म के समान ही हो जाता है। तो इस कुमत को हटाने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं। इसका और विवरण अन्य शास्त्रों में किया गया है कि किस दृष्टि से जीव भगवान से समता को प्राप्त करता है और किस दृष्टि में नहीं। जैसे मंडूक उपनिषद है, उसमें एक श्लोक है कि निरंजनम परमम सौम्यम उपैति, निरंजनम परमम साम्यम उपैति। जो निरंजन है, निरंजन मतलब भौतिक दोष से जो परे हो गया है, तो वो क्या होता है, परमम मतलब जो परमात्मा है उससे साम्यम उपैति मतलब समता को प्राप्त करता है। तो समता को प्राप्त करता है, तो क्या लिखा है, तो इसी को और स्पष्ट आगे जो है वेदांत सूत्र में बताते हैं कि किस दृष्टिकोण से समता को प्राप्त करता है ये जीव। तो वेदांत सूत्र का जो सेकंड सबसे लास्ट श्लोक है, जानते होंगे वेदांत सूत्र से आप लोग परिचित होंगे। उसका प्रथम श्लोक है वो अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, और उसका सबसे अंतिम सूत्र है अनावृत्ति शब्दात। अनावृत्ति शब्दात मतलब जो एक और भगवत धाम चला जाता है उसकी फिर से पुनरावृत्ति नहीं होता है, वो नहीं आता है। तो इसके जस्ट पहले का श्लोक है जिसमें बताया गया है कि मोक्षावस्था में भगवान से किस प्रकार से वो साम्य होता है जीव का। तो सूत्र ऐसा है, भोग मात्र साम्य उक्त्वाच, मतलब केवल जो भोग मात्र है उसमें ही केवल साम्य होता है जीव का। भोग मात्र मतलब क्या, एकदम सिंपल स्पष्ट शब्दों में लिखा है उसमें, गोविंद भास में बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि जो वैकुंठ का जो अपरिमित सुख है उसका जो अनुभव होता है उसी में साम्य होता है। जो जीव है वो भी वैकुंठ का जो आध्यात्मिक अपरिमित जो आनंद है उसका अनुभव करता है और भगवान भी अनुभव करते। तो इसी भोग मात्र में ही केवल भोग मात्र साम्यम उक्त्वाच। और जो चा है, चा और अच्छे से बताता है कि चा किस चीज़ में साम्यता नहीं है। जो पढ़े होंगे अष्टाध्याय या वेदांत सूत्र आदि पढ़ते होंगे, अनुवृत्ति लिया जाता है। अनुवृत्ति मतलब पीछे के जो सूत्र होते हैं उससे चीज़ों को लिया जाता है। तो चा में बताते हैं कि जो भगवान से स्वरूप में और सामर्थ्य में कभी ऐक्य नहीं होता है जीव। उस चा शब्द का व्याख्या होता है। हाँ देखिए, एक बात तो है कि जब कोई बद्ध जीव है और जब वो कोई मुक्तावस्था को प्राप्त कर जाता है तो अंतर तो होता है जीव में। इसको भी वेदांत सूत्र के पहले अध्याय के 3 पाद के 18वें सूत्र में कहा गया है कि उत्तरार्थ चेत्र आविर्भूत स्वरूपस्तु, उत्तरार्थ चेत आविर्भूत स्वरूपस्तु। तो इसमें क्या कह रहे हैं ना कि जैसे ही कोई जीव वैकुंठ को प्राप्त करता है, जैसे छांदोक उपनिषद है उसमें बताया गया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति कोई अष्टांग योगी या कोई जो योग मिश्र भक्ति कुछ कर रहा है तो कैसे धीरे धीरे वो क्रमिक विकास करता है। ये जो मूर्धना नाड़ी है उससे ये
जीव जो आत्मा है वो निकलता है और ये ब्रह्मरंध्र को फोड़ते, मतलब ब्रह्मरंध्र को पार करते हुए अर्ची मार्ग से वो बैकुंठ को प्राप्त करता है। जब वो बैकुंठ को प्राप्त करता है तब वहाँ पे भगवान जो है ना उनको कुछ ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, कुछ गुण है जो इस बद्ध जीव में नहीं होता है, मगर जो स्वरूप को प्राप्त कर लेता है बैकुंठ में उसको होता है। तो वो 8 गुण है। छांदोग्य उपनिषद में इसका एकदम विशद वर्णन है। इसका 8 गुणों को मैं बता देता हूँ। एक है अपहत पापमा, दूसरा है बीजरा, विमृत्यु, विशोका और विशोका, सॉरी वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मैं। हाँ, अपहत पापमा, बीजरा, विमृत्यु, विशोका और सत्य काम और सत्य काम, सत्य संकल्प और 2 और है कि बीजिघित्स और एक है आपिपासा। इसको अर्थ समझा देता हूँ। अपहत पापमा, जैसे ही कोई स्वरूप को प्राप्त कर जाता है तो वो अपहत पापमा हो जाता है, उसका कोई पाप से या कर्म से कोई संबंध नहीं रहता है। जो बद्ध जीव है उसी का कर्म से संबंध रहता है, कर्म फल से। मगर जो स्वरूप को प्राप्त कर जाता है उसको पाप या कर्म फल से कोई उसका संबंध नहीं होता। और फिर बीजरा मतलब फिर वृद्धावस्था की नहीं प्राप्ति होती, वो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहता है। फिर विमृत्यु, उसको मृत्यु भी नहीं होती है, वो जिस अवस्था में और उस अवस्था से च्युत भी नहीं होता है, उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। विशोका, उसको शोक नहीं होता है। और फिर आपिपासा और विजिगत्स, बीजिगत्स मतलब उसको भूख आदि का कुछ अनुभूति नहीं होती है और आपिपासा उसको प्यास आदि की अनुभूति नहीं होती है। और 2 और गुण होते हैं, इस पे काफ़ी एकदम वर्णन रहता है वेदांत सूत्रों में और उपनिषद आदि में। सत्य काम और सत्य संकल्प। सत्य संकल्प में जो भी उसकी इच्छा रहती है वो जरूर सिद्ध हो जाती है, जो भी उसका संकल्प होता है वो जरूर सिद्ध हो जाता है। और सत्य काम का बहुत अर्थ है, मगर एक अर्थ जो बताता हूँ जो आचार्यों ने लिया। सत्य काम मतलब कि उसकी जो कामना रहती है वो सत्य रहती है, मतलब सत्य मतलब बस भगवान की सेवा की कामना रहती है, कुछ असत्य कामना ही नहीं उसको आती है। तो ये सब ऐश्वर्य आते हैं जो स्वरूप को प्राप्त कर जाता है, जो बैकुंठ आदि में पार्षदत्व को प्राप्त किया है। मगर कई मायने में भगवान से हमेशा अंतर रहता ही है। जैसे कि जो ये जगत है, इस जगत का सृष्टि आदि का जो व्यापार है ये केवल भगवान कर सकते हैं। कोई भी जीव मुक्तावस्था में हो या किसी भी अवस्था में वो नहीं कर सकता। और भगवान हमेशा नियंत्रक रहते हैं और मुक्तावस्था में भी जो जीव है वो भगवान के नियंत्रण में रहता है, वो ये है। और साम्य, देखिए साम्य मतलब वही आपको बता दिया ना, भोग मात्रे का, बस जो भगवान से जो आदान प्रदान हो रहा है रस का, उसमें जो आनंद का है, बस इसी का समता है। इसके बाद फिर इसी में प्रभुपाद जी और कहते हैं कि ये जो श्लोक है कि कैसे भक्त जो है सभी जगह भगवान को देखता है और सभी वस्तुओं को भगवान में देखता है, तो कहते हैं ये बात जो है ना योगी के लिए भी घटित हो सकता है। मतलब कोई ऐसा भी है कि कोई योगी है जो अष्टांग योग का अच्छे से आलंबन कर रहा है, यम नियम प्रत्याहार, फिर लास्ट में धारणा ध्यान समाधि, ये सब है। तो उसके लिए भी ऐसा होता है, वो भी परमात्मा को सभी चीज़ में देखेगा और परमात्मा में सब कुछ को देखेगा। और प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि वो भी क्या है, शुद्ध भक्त बन जाता है। तो जो ऐसा योगी है, अगर जहाँ पूर्व में उसका साधु संग हुआ है तो वो भी शुद्ध भक्त बन जाता है। श्लोक जानते होंगे, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समाज सर्वेषु भक्तेषु मद भक्ति लभते परम। यहाँ पे जो मद भक्ति लभते परम जो बताया गया है, इसका अर्थ ये है कि जब ब्रह्मभूत स्थिति में, मतलब ब्रह्मभूत मतलब जो प्रकृति से परे स्थिति है, जो परमात्मा को भी रियलाइज कर गया वो भी प्रकृति से परे स्थिति में। तो अगर जहाँ उसको सौभाग्य है परमात्मा रिलेशन में भी, मतलब परमात्मा का जब ये अष्टांग योग की जो पद्धति चलती है उसमें भी भगवान में मेडिटेशन किया जाता है। अगर जहाँ वो सौभाग्यशाली है, कभी उसको भक्तों का संग मिला है, तो भगवान के जो रूप में वो मेडिटेट करता है तो उससे उसको प्रीति हो जाएगी, तो वो भी शुद्ध भक्त बन जाता है। और उसकी स्थिति क्या रहती है, वो अपने अंदर भक्तों को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो आज का तो श्लोक पूरा हो गया। जस्ट श्लोक का अर्थ मैं एक और फिर से पढ़ देता हूँ, फिर अंत करता हूँ। जो मुझे सर्वत्र देखता है
और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। एक बार सब श्लोक बोलेंगे फिर। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। गोविंद भाष्य बलदेव विद्याभूषण ने जो व्याख्या लिखी उसमें वेदांत सूत्र की व्याख्या है। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है। अथ मतलब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जब किसी को साधु संग होता है तब ही उसको ब्रह्म जिज्ञासा मतलब भगवान के बारे में जिज्ञासा होता है। कितना बड़ा है अब जितना बड़ा व्याख्या लेंगे उतना बड़ा हो जाएगी। क्या देखिए बताता हूँ, 555 उसमें सूत्र हैं, तो 555 की सूत्रों की व्याख्या है और लगभग 200 उसमें वो है आवरणिक मतलब टॉपिक वाइज, जैसे नहीं कहते हैं अवतारणिका। तो उससे क्या है ना, अलग अलग उनकी कई कई टीका है। एक सूक्ष्म टीका है, एक कारिका है, एक गोविंद भाष्य है। तो सबका जो आप पूछ रहे हैं कितना बड़ा है कितना छोटा है। हाँ हाँ, भानु महाराज ट्रांसलेशन भी किए, वो अवेलेबल भी है हम लोग के पास। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ सब कुछ मुझ में देखता है क्या, ये अर्थ है ना। प्रभुपाद जी लिखे हैं कि सभी कुछ के आश्रय भगवान है और सभी कुछ भगवान में नियंत्रित है। तो इस दृष्टि से वो सब देखते हैं कि वो भगवान में ही है। इसका क्या है ना, अलग अलग जो संप्रदाय हैं वो अलग अलग इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे हम लोग अचिंत्य भेदाभेद मत में हैं, तो हम लोग इसी प्रकार से देखते हैं कि सभी कुछ भगवान में आश्रित है और भगवान सब कुछ के नियंत्रक हैं, इसीलिए भगवान में है। ये नहीं समझ में आया थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो अभी हम लोग का दर्शन थोड़ा अपूर्ण है ना, अभी प्रेम अवस्थर पे है, नहीं तो वो फील आएगा नहीं। क्योंकि भगवान है, भगवान हमेशा अपनी शक्तियों के साथ हो रहते हैं। तो अभी तो बहुत हम लोग का दर्शन त्रुटिपूर्ण है। जब बहुत उच्चतर अवस्था में रहेंगे तो ये भी अनुभव हो जाए। नहीं मतलब हम सब की बात। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी और का तो प्रश्न नहीं है। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।